Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 6.5 chapter 6 triangle. Question number 4. ABC is an isosceles triangle. A right angle at C. Prove that AB square equal to 2AC square. Given ABC is an isosceles triangle, right angle at C. ABC is a triangle A, B, C. Isosceles triangles means AC equal to BC and angle C is 90 degree. Given in triangle ABC, angle ACB equal to 90 degree and AC equal to BC. To prove AB square equal to 2AC square. Now fact, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, और वो आइसोसेलेस मींस समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, यानी दो उसकी भुजाएं हैं, साइड्स हैं AC और BC, ये दोनों बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने प्रूव करना है कि जो AB स्क्वायर है मींस हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं फैक्ट। हमारे पास राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है ना उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये राइट एंगल है, इसकी साइड में अपोजिट साइड ये है, तो ये ए बी जो वो हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी बेस है BC प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AC। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये गिवन है ट्राइंगल आइसोसेलेस। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपके पास क्या हो जाएगा, जो BC है वो AC के इक्वल है, तो BC की जगह आप पुट करें AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर हो जाएगा प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 2AC स्क्वायर। आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखिए अब आप। Question number 5. ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle. यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका बिल्कुल कन्वर्जन है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ट्राइंगल ABC कैसी है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस समद्विबाहु त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं। आप लिखेंगे given in triangle ABC AC equal to BC, let us consider equation 1, and AB square equal to 2AC square. To prove, क्या प्रूव करना है, ABC is a right triangle, ABC is a right triangle, राइट ट्राइंगल। आपने प्रूव करना है कि जो ABC है वो एक समकोण त्रिभुज होगी। कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फैक्ट, आप लिखेंगे एस AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन में लास्ट स्टेप था ये। अब इससे आगे क्या करने वाले हैं,
फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड लास्ट स्टेप लिखेंगे आप 2ac स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर 2 टाइम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वहां पर भी ऐसे लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस ये जो AC है ये BC के इक्वल है, तो AC का स्क्वायर उसकी जगह आप BC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, जब ये कंडीशन आ जाती है तो आप लिखेंगे बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप यहां लिख सकते हैं आप नाउ बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो गई, तो थर्ड साइड AB है, AP के अपोजिट में एंगल जो C है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस ABC is a right triangle. ABC is a right triangle. Right angle at C. Right angle at C. ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its altitude। ABC है वो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज दी हुई है। क्या होती है? ए ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल नोन एज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके अंदर खास बात क्या होती है पता है आपको? ऑल साइड्स आर इक्वल, ABC, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये साइड आपके पास 2A है तो ये भी आपके पास 2A हो जाएगी, ये वाली भी आपके पास 2A हो जाएगी। ठीक है, आप लिखेंगे गिवन में ABC is an equilateral triangle, equilateral triangle, therefore AB equal to BC equal to AC, तीनों की तीनों साइड इक्वल है और ये किसके इक्वल हैं? 2A के इक्वल हैं। अब इसके अंदर एल्टीट्यूड है वो फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आप लिखेंगे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। लेट अस सपोज इसके अंदर ये एल्टीट्यूड है AD, इसके अंदर एल्टीट्यूड है। आप लिखेंगे ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC, देयरफॉर देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आप किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो 3 काम करता है एक साथ। उसको आप एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, उसको आप मीडियन भी बोल सकते हैं और उसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड आ गई बात समझ में? तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां से, देयरफॉर जो BD है वो DC के इक्वल हो जाएगा और ये कहें कि ये BC का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स BD इक्वल टू DC और BC कितना है 2A का हाफ करेंगे तो आपके पास A आ जाएगा। ये यानी A ये हो गया, A ये हो गया और तीनों के तीनों जो एल्टीट्यूड होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो कोई भी एक निकाल दीजिए आप। फैक्ट के अंदर आप फैक्ट तो तब लिखते हैं जब आपने कोई शो करना हो, ठीक है, कोई पार्ट शो करना हो या प्रूव करना हो, तो आप फैक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ अब आप लिख सकते हैं
आपने करना क्या है, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, एडी आपने फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज आप ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाली आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीडी, इन राइट ट्राइंगल एबीडी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस एबी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस बीडी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी एडी। ठीक है, अब एबी आपको पता है एबी कितनी है 2a का होल स्क्वायर, बीडी आपके पास ए है a होल स्क्वायर प्लस एडी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये जो a स्क्वायर इसको आप लेफ्ट साइड में लेके जाए माइनस हो जाएगा, और एडी स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एडी आपके पास क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर है, इसका रूट हो जाएगा। a स्क्वायर है तो बाहर चला जाएगा एक अकेला a, तो ये a रूट 3 क्या आ गई भाई, ये a रूट 3 ये आ गई लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। यही आपने फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसमें क्या कहा है, इसने प्रूव करना है आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हम समचतुर्भुज। सारी की सारी साइड उसके अंदर 4 साइड होती है, चारों की चारों बराबर होती हैं। और खास बात क्या होती है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई रोम्बस की बात। अब क्या प्रूव करना है इसके अंदर कि इसकी जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम करें, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी इसके डायगोनल के स्क्वायर का सम करें, उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ करते हैं, आप लिखते हैं कि 1 लिखा आपने ABCD इज ए रोम्बस। भाई रोम्बस है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA हो गया। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, टू प्रूव, टू शो, क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर आपने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये ABCD ABCD एक रोम्बस है, ऑल साइड्स इक्वल। ये AB BC CD और AD ये इक्वल है। इसके जो डायगोनल है AC और BD, ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर। मींस ये वाला एंगल 2, यहां एंगल 3 और ये वाला एंगल 4। ठीक है, ये सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। और AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD ये होगा। टू प्रूव इसके अंदर क्या करना है, सम साइड के स्क्वायर का सम। मींस आपने प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर किसके इक्वल, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मींस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप करेंगे फैक्ट। फैक्ट के अंदर सबसे पहले आप यही लिखें, वी नो इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वी नो
we know that in rhombus diagonals bisect each other at a right angle. Therefore, AO equal to OC, AO equal to OC or AC upon 2. Let us consider equation 2. ये 1 ऊपर कंसिडर की भी है. एंड OB equal to OD equal to BD upon 2. Let us consider equation 3. Also, angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4 equal to 90. ये सारा कुछ होगा. ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं इसका. नाउ इन राइट ट्राइंगल AOB, हमने कोई भी एक राइट ट्राइंगल AOB ये वाली ट्राइंगल ले ली. ठीक है, और राइट ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू राइट एंगल, यानी AOB के अंदर AB हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. ठीक है, बिल्कुल इजी है ना ये. आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 से क्या रिजल्ट आएगा? देखिए आपके पास आप लिखेंगे यहां AB स्क्वायर इक्वल टू, अब ये AO है, AO किसके इक्वल है? AC अपॉन 2 होल स्क्वायर है AO का, तो आप इसका भी करें. आपके पास आ जाएगा AC अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस दूसरा है BD, सॉरी OB किसके इक्वल है? BD अपॉन 2, तो इसकी जगह आप लिखेंगे BD अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर. होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन बोथ साइड. आप इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक है, आगे देखिए, ये 4AB स्क्वायर है ना, तो आप इसको 4 टाइम ही लिख दो. और आप लिख सकते हैं यहां से AB स्क्वायर अगेन AB स्क्वायर अगेन AB स्क्वायर एंड लास्ट टाइम AB स्क्वायर. 4 टाइम लिख दिया आपने. किसके इक्वल? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. अब आगे देखिए, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए, जो AB है वो BC के इक्वल है, BC है वो CD के इक्वल है, CD है वो DA के इक्वल है. तो एक AB स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो. दूसरा AB है, इसकी जगह आप BC लिखते हैं, BC स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा यहां से CD स्क्वायर अगेन लास्ट DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये रिजल्ट प्रूव करना था और ये रिजल्ट प्रूव कर दिया हमने. आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड. आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा समझ में. इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. देखिए क्वेश्चन नंबर 8. इन फिगर गिवन है O इज ए पॉइंट, वो एक पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, और क्या है कि
एबीसी के अंदर कोई पॉइंट ओ दे रखा है और जो ओडी है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है। गिवन लिख सकते हैं आप, इन ट्राइंगल एबीसी ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी कोमा ओई परपेंडिकुलर टू एसी एंड ओएफ परपेंडिकुलर टू एबी, ये दे रखे हैं। तो यहां आपने प्रूव करना है, टू शो दैट, शो करना है, ये दोनों पार्ट्स आप लिख देंगे, टू प्रूव या टू शो। आप यहां पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों लिख दें, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों लिख देंगे। इसके बाद फैक्ट, अब इनका प्रूफ देखिए, प्रूव करने वाले हम कैसे क्या करेंगे। फैक्ट में क्या करेंगे, देखिए जितने भी हैं सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स हैं, जहां पर भी ये स्क्वायर हो आप ये समझ लीजिए, और राइट ट्राइंगल हो तो आप ये समझें कि 90% चांसेस हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हम प्रूव करने वाले हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, इसकी राइट साइड को ले लीजिए, ए एफ स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर है, सी ई स्क्वायर, इधर भी सभी स्क्वायर्स हैं। तो ए एफ कहाँ है, ये है, तो इसके लिए इधर से देखा ओ ए स्क्वायर है, ओ ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करवा देते हैं, ओ को ए के साथ ज्वाइन करवा दो, ओ को आप बी के साथ भी ज्वाइन करवा दो, ठीक है, और ओ को सी के साथ भी ज्वाइन करवा दो। ज्वाइन ए बी सी टू पॉइंट ओ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, फैक्ट से पहले आप लिखेंगे ज्वाइन ए बी एंड सी टू पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के साथ ज्वाइन करवा दो, फैक्ट। इसको लेकर के चले आप, आपका रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर देखिए कहां है, किस ट्राइंगल के अंदर है, ए एफ स्क्वायर यहां पर है, तो आप ये वाली ट्राइंगल लें, और ट्राइंगल ली आपने कौन सी, ए ओ एफ, आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए ओ एफ बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकाला ए एफ, तो आपने निकाल दिया यहाँ ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए राइट ट्राइंगल के अंदर ए एफ है क्या, ये तो है राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट में साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज है इसके अंदर ए ओ, तो ए एफ क्या है, बेस लगा लीजिए आप या परपेंडिकुलर लगा लीजिए। मान लो आपके पास जो मेन थ्योरम होती है पाइथागोरस, वो क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। अगर आप एच स्क्वायर को छोड़कर इन दोनों में से कोई टर्म निकालते हैं, लेट अस सपोज आप पी स्क्वायर निकालते हैं, तो इसको आप इधर लेके जाएंगे, मींस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां पर आपने परपेंडिकुलर यानी ए एफ ही निकालना है, तो एच यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ओ, तो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है, हो गया ये। अब सेकंड पार्ट है इसके अंदर बी डी, तो बी डी देखिए, बी डी के लिए आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे और इसके अंदर बी डी फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये किया, आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल बी ओ डी, इन राइट ट्राइंगल बी ओ डी by using Pythagoras theorem। कंप्लीट क्वेश्चन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं ये 6 हैं, तो आपने 6 टाइम पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी और ये रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ नहीं, ऐसे रिजल्ट निकालते जाए, उनको कंबाइन करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बी ओ डी ट्राइंगल में आप बी डी स्क्वायर निकालेंगे, ये बेस है तो बिल्कुल ऐसे ही लगा देंगे आप, बी डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2,
थर्ड रिजल्ट में सी ई है, तो सी ई वाली ये ट्राइंगल आप इसको लेंगे, आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल सी ओ ई। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इन राइट ट्राइंगल सी ओ ई, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और यहां से निकाल रहे हैं आप सी ई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 3, ठीक है, हो गया ये। अब क्या किया गया है, फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट है ये तीनों, इनको आपस में ऐड किया गया है, तो हम भी इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर इक्वल टू, पहले ये प्लस वाले लिख लो तीनों, ठीक है, ए ओ स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर, अब माइनस वाले लिख लो, ओ एफ स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर और माइनस ओ ई स्क्वेयर। लेट अस कंसीडर, ये आपने इक्वेशन 3 कंसीडर कर ली। देखिए ये जो रिजल्ट है ये फर्स्ट पार्ट था, ये हमने प्रूव कर दिया है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट के अंदर बिल्कुल आप इसी तरीके से देखो, ए एफ बी डी सी ई ये ऑलरेडी निकल चुका है, ये आपने इक्वेशन 3 भी कंसीडर कर ली, ये निकालना है अब आपने ए ई। तो ए ई इस ट्राइंगल के अंदर है, आपने ये वाली ट्राइंगल लेनी है। एक बार आप फर्स्ट 1, 2, 3 आपने जो इक्वेशन की, ये इक्वेशन आप 4 कंसीडर करें, सॉरी, ठीक है। ए एफ निकालेंगे बिल्कुल यही रूल, आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, कौन सी राइट ट्राइंगल, ए ओ ई बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, आपने कंप्लीट लिखना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा आपके पास ए ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 5, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट है सी डी, ये है ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं इनको साफ किए देता हूं, ये वाली ट्राइंगल, यहां ये निशान लगा दिया मैंने, आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल सी ओ डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, सी डी स्क्वेयर इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 6। लास्ट में इन राइट ट्राइंगल जो लास्ट है वो बी एफ है, तो बी एफ के लिए ये वाली लेंगे, ठीक है ना। पहले आपने ये लिया, फिर एक ट्राइंगल को छोड़ के ये, फिर इसको छोड़ के ये, अब दूसरा जो बची हुई ट्राइंगल्स है उनको ले रहे हैं आप। इन राइट ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, बी ओ एफ, इन राइट ट्राइंगल बी ओ एफ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है, बी एफ स्क्वेयर कितना आ जाएगा आपके पास, ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर, ठीक है। आ गया ये रिजल्ट। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 7।
यहां पर भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5th 6th और 7th को ऐड करेंगे। आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 5th 6th एंड 7th वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा देखिए। लेफ्ट साइड ए स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर, ठीक है। राइट साइड में क्या है देखिए, पहले प्लस वाले लिखें, पहले ए ओ सी और ओ बी, यानी ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर। अब माइनस वाले तीनों, ओ ई स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर, हो गया। लेट अस कंसिडर इक्वेशन 8। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 8 दोनों को देखिए आप, इसके राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, ठीक है। अब आप लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा भाई, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, किसके इक्वल हो जाएगी, ए ई स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर। ये था हमारा सेकंड पार्ट जो कि प्रूव हो चुका है, आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ए एफ स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कुछ थोड़ा सा लेंथी है बस, और ये 6 ट्राइंगल है, 6 की 6 में पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है। अगर आपको ये क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग दिस चैनल।